सुप्रभात प्यारे बच्चों। वेलकम टू विमला देवी पब्लिक स्कूल सिल्यारी। मेरा नाम वंदना पाल है और मैं आप लोगों की हिंदी विषय की शिक्षिका हूँ। आज हम पाठ 15 एक और गुरु दक्षिणा इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर को पढ़ेंगे। ठीक है, इस पाठ में हमने देखा कि कैसे गुरु जो है वो अपने शिष्यों की परीक्षा लेता है ना, और जिसमें से उसका एक ही शिष्य जो है वो उसकी गद्दी के लायक रहता है ना। तो इस तरीके से गुरु जो है अपने शिष्यों की परीक्षा लेता है और वो देखना चाहता है कि मेरे बाद मेरी इस गद्दी का कौन असली लायक शिष्य है ना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस पाठ पे कौन कौन से प्रश्नों के उत्तर हैं। प्रश्न नंबर पहला देखिए, ऋषि का आश्रम कैसा था ऋषि का आश्रम। पहले ज़माने में लोग आश्रम में शिक्षा लेने जाते थे, है ना। तो कैसा था, हमने पाठ में पढ़ा है। तो उत्तर है इसका, ऋषि का आश्रम गंगा के तट पर था, है ना, गंगा के तट पर था। मीलों लंबी चौड़ी बहुत से शिष्य आश्रम में रहते थे, है ना। आश्रम में अनेक गायें थी, हिरणों के झुंड आश्रम में चौकड़ी मारते उछलते कूदते फिरते थे। ठीक है, गंगा नदी के तट पर बसा था आश्रम और मीलों लंबा चौड़ा था, है ना, बहुत ही बड़ा था यानी कि, और गाय थी बहुत सारी और हिरणों का झुंड भी यहाँ उछलते कूदते रहता था। ठीक है, तो आश्रम ऋषि का आश्रम ऐसे था। फिर प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, गुरु ने शिष्यों की परीक्षा क्यों ली होगी गुरु ने शिष्यों की परीक्षा। तो इसका उत्तर है, गुरु ने सबसे योग्य शिष्य की परख करने के लिए शिष्यों की परीक्षा ली ताकि उसे योग्य शिष्य को आश्रम की गद्दी पर अधिकारी बनाया जा सके, है ना। इसलिए उसने क्या की, शिष्यों की परीक्षा ली, है ना। गुरु जो है योग्य शिष्य को परखना चाहता था ताकि जो है श्रेष्ठ शिष्य आश्रम की गद्दी पर का अधिकारी बन सके। ठीक है, प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, ऋषि ने अपने शिष्यों की परीक्षा कैसे ली थी। तो इसका उत्तर है, ऋषि ने शिष्यों को अपने आश्रम से कमाकर अपने श्रम से ऋषि ने शिष्यों को अपने श्रम से कमाकर सुंदर और मूल्यवान वस्तु लाने को कहा, है ना। इस तरीके से उसने अपने शिष्यों की परीक्षा ली। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर चौथा देखिए, पहला शिष्य कहाँ गया, उसने ऋषि को भेंट में क्या लाकर दिया। पहला शिष्य कहाँ गया था जब गुरु ने उन लोगों की परीक्षा ली, तो है ना। तो इसका उत्तर है, पहला शिष्य राजा के दरबार में गया, वहाँ नौकरी की और वापस आकर ऋषि को भेंट में हाथी घोड़ा दिया, है ना। पहला शिष्य जो है कहाँ चला गया था, राजा के दरबार में नौकरी करने चले गया था, है ना। वापस आया तो उसने अपने गुरु को हाथी घोड़े भेंट में दिए। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर पाँचवा देखिए, दूसरे शिष्य द्वारा दी गई मोतियों की पोटली का ऋषि ने क्या किया। तो क्या किया, जब दूसरा शिष्य उसे मोतियों की पोटली लाकर दिया तो इसका उत्तर है, दूसरे शिष्य द्वारा दी गई मोतियों की पोटली को ऋषि ने लेकर एक ओर रख दिया, है ना। क्या किया, ऋषि ने उसे लिया और उसे एक ओर रख दिया। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर छठा देखिए, ऋषि के तीनों शिष्यों की क्या विशेषता थी। ऋषि के 3 सर्वश्रेष्ठ शिष्य थे, तो तीनों में क्या क्या विशेषता थी। तो इसका उत्तर है, ऋषि के तीनों शिष्य अस्त्र शस्त्र में निपुण थे, शास्त्र ज्ञान में पारंगत, बोलचाल में मीठे, स्वभाव में विनम्र, धरती की तरह सहनशील और सागर की तरह गंभीर और सिंह के समान बलशाली थे, है ना। इतने सारे गुण थे उनके तीनों शिष्यों में, सोचिए, है ना। वो धरती की तरह सहनशील भी थे और सिंह के भांति कैसे थे, बलशाली भी थे, सागर की तरह गंभीर, है ना, और बोलचाल में पारंगत थे।
ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 7वां है, सुबंधु ने गांव में जाकर क्या देखा, है ना। उसके एक शिष्य का नाम क्या था, सुबंधु। उसने जब वो गांव में गया तो क्या देखा उसने, तो सुबंधु ने गांव में जाकर देखा कि गांव उजड़ा था, घर थे, जानवर थे, बच्चे थे, महिलाएं थी, मगर पुरुष एक भी नहीं था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, है ना। जब गांव में जब गया तो उसे आश्चर्य किस लिए हुआ, क्योंकि वहाँ एक भी पुरुष नहीं था। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, सुबंधु ने गाँव वासियों की दशा कैसे सुधारी, तो कैसे सुधारी सुबंधु ने, उत्तर है सुबंधु गाँव वासियों को श्रम की महत्ता बताया, जल संरक्षण के उपाय बताए, उनकी दशा को सुधारा, है ना। सुबंधु ने उनको क्या क्या बताया, जल संरक्षण बताया और अपने मेहनत को, अपने श्रम की महत्वता को बताया। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, गांव के लोग सुबंधु को देवता क्यों कहते थे, क्यों कहते थे, तो इसका उत्तर है सुबंधु के आने से, है ना, अकालग्रस्त गांव में हरियाली छा गई थी, इसलिए गांव के लोग सुबंधु को देवता कहते थे। ठीक है। जैसे ही सुबंधु ने गांव में प्रवेश किया, परिश्रम को उनकी परिश्रम का महत्ता बताई, तो जो अकाल पड़े हुए गांव थे उन सब में क्या हो छा गई थी, हरियाली छा गई थी, इसलिए गांव के लोग सुबंधु को देवता मानते थे। प्रश्न नंबर 10वां है, गुरुजी ने गुरु मंत्र पाने का अधिकारी किसे माना और क्यों, गुरुजी ने अपना अधिकारी किसे माना गुरु मंत्र पाने का, तो गुरुजी ने सुबंधु को गुरु मंत्र पाने का अधिकारी माना क्योंकि उसने गुरु द्वारा दी गई ये शिक्षा कि मनुष्य की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, को सही अर्थों में समझा और अपनाया, है ना। सुबंधु जो है वो क्या किया, उसने ना तो वो दरबार में गया और ना ही उसने सोने चांदी कमाए, उसने क्या किया, मनुष्यों की सेवा की, मनुष्यों को उनके सही परिश्रम को पहचानना सिखाया। तो इसलिए गुरुजी ने अपने गुरु मंत्र पाने का अधिकारी किसे माना, सुबंधु को ही माना। ठीक है। तो ये है आपके पाठ 15 एक और गुरु दक्षिणा की प्रश्नों के उत्तर। ठीक है।